यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल जवाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज है 22 मार्च। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 25 मार्च है आज। 25 मार्च 2022 आज का करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम्स और जो प्रतियोगिताएं हैं, कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहां पे करंट अफेयर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का जो पहला टॉपिक है दोस्तों, आईसीआई बैंक जो है वो पार्टनरशिप किया है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, और उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। उनके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें पूरा उसको लुक जो दिया है वो चेन्नई सुपर किंग्स के लोगों का इस्तेमाल करके उन्होंने पूरा ये दिया है। तो दोस्तों, ये चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए एक बड़ा तोहफ़ा हो सकता है, जो काफ़ी एक अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। हाँ, वैसे तो है तो पेमेंट के लिए ही क्रेडिट कार्ड ही है, लेकिन जो डिज़ाइन है, जो लोगो का इस्तेमाल किया है, वो चेन्नई सुपर किंग्स का है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, ये इसका जो नाम है चेन्नई सुपर किंग्स आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड है, इसका नाम दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो है कार्ड जो है चेन्नई सुपर किंग्स के प्रशंसकों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 2000 पॉइंट्स आपको प्रदान किए जाएंगे मर्केंडाइज के लिए। तो और अगर आप फ्यूल भरवाने जा रहे हैं, ईंधन भरवाने जा रहे हैं, तो एचपीसीएल फ्यूल पंप पे यहाँ पे आपको 1% की छूट प्रदान की जाएगी। छूट की पेशकश करेंगे ये लोग। तो दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया एक है इनका। आप लोग 1% छूट के लिए तैयार हो जाइए लेने के लिए। जो अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स फ़ैन हैं, अगर फ़ैन भी नहीं है तो भी आप इसका ले सकते हैं, बता के कि चेन्नई सुपर किंग्स के फ़ैन ही तो हैं। तो अगला देखते हैं, ये है चेन्नई सुपर किंग्स किसके साथ पार्टनरशिप किया है। आईसीआईसीआई बैंक के साथ, जिन्होंने ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पे। प्रणव प्रशांत देसाई विंस इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड एट दुबई 2020 पैरा एथलेटिक। दोस्तों, प्रणव प्रशांत देसाई जो हैं एक स्प्रिंटर हैं, यानी धावक हैं। तो इन्होंने 200 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया है, अपने नाम हासिल किया है। और ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स दुबई में हुआ है, वहाँ पे इन्होंने इसको रेस को जीत के अपने नाम 200 मीटर रेस में गोल्ड अपने नाम किया है। जिसमें क्या है कि ये T64 कैटेगरी से इन्होंने खेला था। दोस्तों, ये जो पैरा एथलेटिक रहते हैं, उनकी कैटेगरीज होती हैं, कितने ज़्यादा मतलब वो इफ़ेक्टिव हैं उस चीज़ से, तो उस हिसाब से उनकी कैटेगरीज रहती हैं। तो उस T64 कैटेगरीज में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये सब यहीं पे वही लिखा है। और ये जो है प्रणव प्रशांत देसाई, ये पहले भी फज्जा चैम्पियनशिप होता है, फज्जा चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं पहले भी। और ये जो पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स जो दुबई में हुआ था, उसमें 200 मीटर की रेस में जीता है, फाइनल में जीता है, तो गोल्ड मिला है। और तो सब वही लिखा है दोस्तों, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन अंडमान एंड निकोबार। इंडिया जो है वो अंडमान एंड निकोबार में एक डीआरडीओ द्वारा एक मिसाइल का टेस्ट किया गया है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। उसका टेस्ट किया गया था, जो सक्सेसफुली हुआ। जो एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी हैं, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। ये टेस्ट जो हुआ सक्सेसफुल होने के लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। और बता दें दोस्तों कि जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस इंडिया और रसिया का दोनों को नदियों के बेस पे नाम है। और ये दोनों काफ़ी एक सक्सेसफुल मिसाइल है, वो क्रूज़ मिसाइल है, जिसमें रैमजेट इंजन का प्रयोग किया गया है। रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है ये। डीआरडीओ और रशियन फेडरेशन एनपीओ मोशिनो एस्टोनिया के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये जो रैमजेट सुपरसोनिक ये मिड रेंज का है मिसाइल है। तो ये आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा, डीआरडीओ और रूसी संघ जो है एनपीओ मोशिनो एस्टोनिया द्वारा इसको विकसित किया गया है। और ये सक्सेसफुली टेस्ट हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। डॉक्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेट स्टेप अप टू एंड टीबी वर्ल्ड टीबी डे।
जैसे दोस्तों 24 मार्च को क्या हुआ कि वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका था थीम क्या था, एंड टीबी का, इन्वेस्ट एंड टू टीबी था उसका जो थीम था, वो स्टेप अप टू एंड टीबी जो था इसका थीम था। तो उस पर क्या हुआ है कि इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की है जो उन्होंने क्या किया है, मनसुख मांडविया जो हेल्थ मिनिस्टर है, स्टेप अप टू एंड टीबी जो वर्ल्ड टीबी डे है सबमिट किया है, और इस जो विश्व टीबी दिवस के अवसर पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्टेप अप टू एंड टीबी विश्व टीबी दिवस के साथ उद्घाटन किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश माननीय राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल है उसके मुख्य अतिथि के रूप में इस बैठक में शामिल हुई, वर्चुअली शामिल हुई थी, तो चीफ गेस्ट थे। तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों आप लोगों को। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर लॉन्चेस सुजलाम 2.0 कैंपेन। यूनियन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने सुजलाम 2.0 का शुरुआत की, जिसमें क्या है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री कौन है दोस्तों, गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने ग्रे वाटर प्रबंधन के सुजलाम 2.0 का अभियान किया है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, जिसमें उन्होंने चिन्हित किया कि जल शक्ति मंत्रालय पेयजल स्वच्छता विभाग यानी DDWS द्वारा आयोजित किया गया है। इनका भी लक्ष्य है कि जो इस साल का थीम था ग्राउंड वाटर को जो इनविजिबल को विजिबल करना है, यानी अदृश्य को दृश्यमान बनाना है। इनका एक ये मुख्य अहम है जो थीम है इस साल का। 22 मार्च को जो जल दिवस मनाया गया तो उसमें क्या इस थीम था इनविजिबल टू विजिबल, मतलब जो जमीन के नीचे पानी है उसको लोगों को तक पहुंचाना है, यानी इनविजिबल टू विजिबल, अदृश्य दृश्यमान बनाना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट में, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरसी लाहौटी पास्ड अवे। दोस्तों पर्सन इन न्यूज़ में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरसी लाहौटी पास्ड अवे। आरसी लाहौटी जो थे वो रिसेंटली पास्ड अवे, ही इज रिलेटेड टू, यानी किस से संबंधित है इनका, तो ये फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, भारत के पूर्व न्यायाधीश आरसी लाहौटी का निधन हो गया है। उन्हें 1 जून 2004 को भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वह न्यायपालिका में शीर्ष पर 17 महीने की सेवा के बाद पद सेवानिवृत्त हुए हैं। तो ये जस्टिस लाहौटी जो हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के पूर्व स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी काम किया है। तो ये आपको रखना है, जो जस्टिस लाहौटी है उनका हाल ही में निधन हुआ है, जो पूर्व जस्टिस थे यानी। और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रविंद्र जडेजा बिकम वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर। टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो दोस्तों रविंद्र जडेजा जो है टॉप पे हैं, एकदम नंबर 1 ऑलराउंडर हैं पूरी दुनिया में, जिन्होंने 385 रेटिंग अंक हासिल करके ये ताज अपने सर पे रखा है। अगर दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो जेसन होल्डन है, जिन्होंने दूसरे सबसे बढ़िया ऑलराउंडर हैं। और दोस्तों ये कारनामा श्रीलंका के मैच में खेले गए 175 रन की पारी, उन्होंने शानदार पारी खेली और उसी में उन्होंने करीब 5 विकेट भी लिए हैं, शायद उसके वजह से ये रैंकिंग हासिल हुई है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, फिच कट्स फाइनेंशियल ईयर 2020 फाइनेंशियल तेईस ग्रोथ फॉरकास्ट 8.5% सिटी शोरिंग एनर्जी। जो फिच कट्स हैं उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए फॉरकास्ट किया है कि 8.5% जो है ये होगा। तो फिच रेटिंग के उच्च ऊर्जा कीमतों पे 2022-23 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 180 आधार अंकों पर घटाकर 8.5% कर दिया गया है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को उच्च ऊर्जा की कीमतें, आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधान, कच्चे माल की कमी और रिकॉर्ड मुद्रास्फीति दर जन्म दिया है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए हालिया पूर्वानुमान वृद्धि मूडीज 9.1 और S&P जो है 7.8% रहने वाला है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, यही सब इंग्लिश में है। थाईलैंड टू बैन यूज़ ऑफ डिजिटल एसेट्स एज पेमेंट फ्रॉम अप्रैल। दोस्तों थाईलैंड जो है 1 अप्रैल से 2022 तक वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान के लिए डिजिटल संपत्ति का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और बैंक ऑफ थाईलैंड के बीच चर्चा
बाद आया है। इस तरह की गतिविधियों के विनियमित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह देश की वित्तीय की स्थिरता और समग्र व्यवस्था को प्रभावित करता है, इसलिए उन्होंने बैन कर दिया है। तो दोस्तों अगर पूछा एग्जाम में कि कौन सा देश है जिन्होंने डिजिटल एसेट्स को बैन किया है, तो आपको बताना है, ऑप्शन में दिया रहेगा थाईलैंड। थाईलैंड ने क्या किया है दोस्तों, डिजिटल एसेट्स को, अगर आपने लोन लिया है तो आप डिजिटल एसेट देके उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये अपने अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, वही इंग्लिश में लिखा है, SBI कार्ड नेचर बास्केट जॉइन हैंड्स टू लॉन्च इंटरनेशनल गवर्नमेंट कार्ड डिटेल्स। जो SBI और नेचर बास्केट है उन्होंने अपने एक दूसरे से हाथ मिलाया है, जो एक गवर्नमेंट कार्ड लॉन्च किया है। SBI ने नेचर बैंक के साथ हाथ मिलाया, नेचर बास्केट SBI कार्ड लॉन्च करने के लिए। यह कार्ड धारक की किराना या पेटू सहित अद्वितीय जीवन शैली खर्च की ज़रूरतों को पूरा करता है। यह कार्ड दो प्रकार से पेश किया गया है, नेचर बास्केट SBI कार्ड और नेचर की बास्केट SBI कार्ड एलिट। कार्ड वीज़ा प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है, जो कार्ड है वो वीज़ा प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, किसके साथ हाथ मिला है SBI ने, नेचर बास्केट्स के साथ। अब एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि SBI ने किसके साथ हाथ मिला के जो ये कार्ड लॉन्च किया है, वो किसके द्वारा हाथ मिला के किया है, तो नेचर बास्केट के साथ। MS धोनी गिव अप एशियस की कैप्टनसी, रविंद्र जडेजा टू लीड इन IPL 2020। दोस्तों बता दो कि जो हमारे सक्सेसफुल कप्तान जो एक कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है, तो इन्होंने कैप्टनसी से अपना पीछे हाथ बढ़ा लिया है। अभी कैप्टन चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से रविंद्र जडेजा जो है वो कप्तानी करेंगे। इसके पहले बता दूं, जो 26 से IPL स्टार्ट होने वाला है, तो अभी आपको कैप्टन के रूप में रविंद्र जडेजा नज़र आएंगे। और अभी ये तीसरे ऐसे प्लेयर हैं जो कैप्टनसी करने जाएंगे। एक अपने हाथ में कमान लिए रविंद्र जडेजा ने। इसके पहले धोनी और सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से कप्तानी कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा कप्तानी जो है उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी ने की है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, जो काफ़ी सक्सेसफुल और काफ़ी कूल माने जाते हैं, और इनका ठंडे दिमाग की वजह से ही और हेलीकॉप्टर शॉट के लिए भी इन्हें जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनोद जी खंडारे अपॉइंट एडवाइज़र इन डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्टर के लिए दोस्तों बता दें, जो लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खांडरे हैं उनको अपॉइंट किया गया है एज एडवाइज़र इन डिफेंस मिनिस्ट्री। जो सुरक्षा मंत्रालय उसमें इन्होंने एज ए डिफेंस मिनिस्ट्री में एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका नाम जो विनोद जी खांडरे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 25 मार्च जो है इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड है। जो 25 मार्च अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह 25 मार्च को मनाया जाता है। यह अजन्मे भ्रूणों और वार्षिक स्मरणोत्सव के और इसे गर्भपात के विरोध के दिन के रूप में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न के रूप में है ये कुछ करंट अफेयर्स। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद एबेल प्राइज 2022 फॉर हिज वर्क इन टोपोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। टोपोलॉजी और उसकी शाखाओं के उनके काम के लिए एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन डी, जो डैनियल पेर्नेलेस सुलिवन है, उनको नवाजा गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। इन मार्च 2022 विच कंट्री बिकम द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। दोस्तों बता दें कि अभी मार्च में ही काफ़ी हीट वेव चल रहा है, तो आपको बताना है कि कौन सा देश जो है पृथ्वी पे सबसे गर्म स्थान बना है। तो ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी इंडिया, या ऑप्शन डी जो है इजिप्ट। तो दोस्तों बता दूं कि ये जो कुवैत है वो सबसे ज़्यादा गर्म है ये टाइम पे। यहाँ पे करीब करीब 127 फ़ारेनहाइट सेल्सियस है डिग्री पहुँच गया है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस डिग्री पहुँच गया है, जो काफ़ी भयावह है। यहाँ पे मरने इंसान को बहुत ही गर्म इतना सहने की शक्ति नहीं है जो वहाँ पे लोग झेल रहे हैं इसको। अभी मई में क्या होगा ये सोच के ही दिल घबराता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री रेडी टू बैन द यूज़ ऑफ डिजिटल एसेट्स टू पे गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम अप्रैल 1, 2022। कौन सा देश 1 अप्रैल 2022 से डिजिटल संपत्ति के उपयोग पर वस्तुओं और सेवाओं को भुगतान पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है?
ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी थाईलैंड या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर टॉपिक में एक्सप्लेन किया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों थाईलैंड है। थाईलैंड ने हाल ही में बैन किया है वो डिजिटल एसेट से अपने जो लोन्स हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसके बदले आप उनको डिजिटल एसेट्स नहीं दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। इन मार्च 2022 फिच रेटिंग रेड्यूस इंडियाज फाइनेंशियल ईयर ग्रोथ फॉरकास्ट बाय 180 बेसिक पॉइंट्स टू। दोस्तों मार्च 2022 में फिच रेटिंग ने भारत के वित्त वर्ष के विकास के अनुमान को 180 आधार अंकों से घटाकर कितने परसेंट पे कर दिया है दोस्तों। तो ये अभी एक्सप्लेन किया दोस्तों, ये है ऑप्शन डी 8.5% पे। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप काफ़ी आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं। एशियाज लार्जेस्ट इवेंट ऑन सिविल एविएशन विंग्स इंडिया 2022 हेल्ड इन हैदराबाद। व्हाट इज द थीम ऑफ विंग्स इंडिया 2022। नागरिक उड्डयन विंग्स इंडिया 2022 पर एशिया का सबसे बड़ा आयोजन हैदराबाद में आयोजित किया गया है। विंग्स इंडिया 2022 का विषय क्या है, आपको थीम के बारे में बताना है। व्हाट इज द थीम ऑफ विंग्स इंडिया 2022। तो दोस्तों बता दें, इन ऑप्शन यहाँ पे दिया है। इंडिया एट 75 फ्लाइंग फॉर ऑल, इंडिया एट 75 न्यू हॉराइजन फॉर एवियन इंडस्ट्री, इंडिया एट 75 इंडिया ग्लोबल एविएशन या नन। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे मिसिंग है एक चीज़, इंडिया एट 75 अगर होता तो सही रहता। फिलहाल इसका आंसर नन लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक मिसिंग है टाइपिंग, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है वो। इंडिया एट 75 न्यू हॉराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट है। इस हिसाब से इंडिया एट 75 होना चाहिए यहाँ पे। तो दोस्तों आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। PDF में आपको स्टडी गाइड पे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग।